श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि कल सोमवार के दिन एकादशी तिथि है, तो ये सोमवारी एकादशी पर आपको मनोकामना पूर्ति का बहुत ही अचूक उपाय करना है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताएंगे जो कि आपको कल एकादशी के दिन करना है। ये देखिए, ये 3 उपाय बहुत ही खास हैं। सबसे पहला उपाय आपके पितरों को तृप्त करेगा, आपके पितरों को प्रसन्न करेगा और आपके जीवन से पितृ दोष को दूर करेगा। बहुत ही आसान सा उपाय है। कल एकादशी पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। और दूसरा जो उपाय है कि जीवन में सुख शांति वैभवशाली जीवन व्यतीत करने के लिए है। और तीसरा उपाय आपके जीवन में सुख शांति लाने के लिए है। यदि आपके घर में ग्रह क्लेश बहुत ज़्यादा है, आपके जीवन में सुख शांति नहीं है, आपके घर वालों के ऊपर किसी ना किसी प्रकार का दबाव है, टेंशन है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, कल सोमवार की एकादशी पर आप ये तीनों उपाय में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहला उपाय पितरों को प्रसन्न करने के लिए। देखिए, पितृदोष हमारे अगर जीवन में लगा हुआ है तो हमारे जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हम कितने भी देवी देवता के मंदिर में चल जाए, कितनी भी प्रार्थना कर लें, कितनी भी याचना कर लें, लेकिन अगर हमारे घर के पितृ अगर हम पर प्रसन्न नहीं होते हैं तो हमारे जीवन में हम कोई भी काम कर लें हमें सफलता नहीं मिलती। चाहे संतान से जुड़ी समस्या उत्पन्न होती है, चाहे घर में क्लेश उत्पन्न होता है, चाहे धन संबंधित परेशानी होती है, चाहे विवाह में समस्या होती है, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हमें हमारे पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। तो देखिए, यदि आपके घर में कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति हो जो अधोगति में मर गया हो, अचानक से जिसकी मृत्यु हो गई हो, उसने क्या क्या सपने संजोए थे लेकिन उसकी मृत्यु हो गई हो, एकदम से उसकी मृत्यु हो गई हो, या उसको जीने की तमन्ना थी, उसको जीने की इच्छा थी और वो एकदम से मर गया हो, छोटी उम्र में ही चला गया हो, ऐसे बहुत सारे पितृ जो हैं आपके पूर्वज में आपको याद नहीं होंगे, हो सकता है ऐसे लोग रह गए हों, तो उनको तृप्त करने के लिए बहुत ही खास ये उपाय है। उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास ये उपाय है। आपके जीवन के पितृ दोष को पितृ आशीर्वाद में बदलने के लिए ये बहुत खास उपाय है। इसीलिए इसको समझना किस प्रकार से करना है। देखो, आपको क्या करना है, मात्र 1 लोटा लेना है। तांबे का पात्र लें, खाली पात्र लें। अब आपको क्या करना है, आपको आपके घर में देखिए पूज्य गुरुदेव की कथा के अनुसार, उनके वचनों के अनुसार, जो मटका रहता है हमारे घर में, परंडी का जो स्थान होता है, वहाँ पर हमारे पितरों का स्थान माना जाता है। यानी कि मटके का जल का जो स्थान होता है वो हमारे पितरों का स्थान माना जाता है। तो आपको आपके घर के मटके का जल लेकर के जाना है, उस तांबे के पात्र के अंदर जल भरना है। अब देखो, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे घर पे मटका नहीं है तो हम मटके का जल नहीं ले सकते, तो सुराही है, सुराही भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, जो एक दीपक आता है ना, दीपक, माटी का दीपक जो हम लगाते हैं, दीपक नया होना चाहिए। पहली बात, घी या तेल उसमें कभी भी उपयोग में नहीं होना चाहिए। वो कोरा दीपक, उस कोरे दीपक के अंदर जल भरना, ओम पितृ देवताएं नमः का जाप करना और ये जो जल है तांबे के पात्र के अंदर डालना। पूरा तांबे का पात्र जो है आपको भर देना है। ओम पितृ देवताएं नमः, इस मंत्र का जाप करना है। जब भी सोमवार की एकादशी आती है तब ये उपाय आप कर सकते हैं। विशेषकर वैशाख की एकादशी पर ये बहुत ही लाभकारी होता है। और साथ ही साथ पितृ पक्ष में जो एकादशी, साथ ही साथ पितृ पक्ष के समय भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको माटी के अंदर जल भरना है और उस माटी के जल को आपको तांबे के पात्र के अंदर डालना है। इस प्रकार से आपको ये पूरा तांबे का पात्र जो है वो भर देना है। और उसके बाद ये जो जल है आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। एकादशी के दिन सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो, पितरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको अर्पित कर देना है। यकीन मानिए, आपके जो पितृ हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे। स्कंद पुराण में, वैशाख चरित्र में बिल्कुल उल्लेखित है ये उपाय। आपके जो पितृ हैं, जो परेशान हो रहे हैं, उनको मुक्ति मिल जाएगी, वो तृप्त हो जाएंगे और वो वैकुंठ की ओर निवास करेंगे। तो इसलिए ये सुंदर सा उपाय आपको करना है। कल ये उपाय आपको जाने नहीं देना है। कल सोमवार की एकादशी पड़ी है, वो भी वैशाख की, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा ये उपाय है। देखिए, दूसरा उपाय, ये भी उपाय बहुत खास है। आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां हो, आपके घर में सुख शांति नहीं हो, समृद्धि नहीं हो, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत ही आसान सा उपाय है। मात्र 1 लोटा जल लेना है और 1 बेलपत्र लेना है। किस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है, देखिए समझना।
आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है। कल सोमवार की एकादशी है, सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। 1 लोटा जल, हो सके तो मटके का जल लेकर के जाना, क्योंकि इससे पितृ दोष दूर होता है। तो आप क्या करना, 1 लोटा जल लेकर के जाओगे। अब बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र को आप उपयोग कर सकते हैं शुद्ध जल डाल करके। 1 लोटे जल के अंदर पूरा आपको एक बेलपत्र पूरा डुबो देना है। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इस प्रकार से आप डुबो देना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो 1 लोटा जल है आपको नंदी जी का जो पैर उठा हुआ रहता ना, वहाँ पर आपको अर्पित कर देना है। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी सुख समृद्धि धन वैभव ऐश्वर्य कीर्ति लक्ष्मी की जो भी प्राप्ति आपको करना है, जो भी आप चाहते हैं, नौकरी संबंधित परेशानियां हो उससे दूर करने की अगर आपको प्रार्थना करनी हो, आपके घर वाले के निमित्त अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो उनकी जो समस्या है वो बोल करके आपको ये 1 लोटा जल, पूरा 1 लोटा जल आपको नंदी जी के चरणों में अर्पित कर देना है। पूरा 1 लोटा जल, बिल्कुल ध्यान से समझना। और जो तांबे के पात्र के अंदर जो बेलपत्र डाला था, बस एक बात का ये ध्यान रखना कि वो बेलपत्र निकलना नहीं चाहिए। तो आप आपके हिसाब से आप ये पूरा जल अर्पित कर देना। और अंत में जो एक बेलपत्र जो तांबे के पात्र के अंदर रह गया है, उस तांबे के पात्र के अंदर वाले जो बेलपत्र को आपको निकालना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोरथ है, जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, इस सोमवार की एकादशी पर आप ये सुंदर सा उपाय करके ये बेलपत्र जो इसका डंडी का जो हिस्सा है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। और इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय आप करना, आपकी जो भी इच्छा होगी वो निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगी। तो ये सुंदर सा भी उपाय आप कल के दिन कर सकते हैं। तीसरा उपाय, विशेषकर अगर आपके घर में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, आपके घर में टेंशन बहुत ज़्यादा है, आपके घर के जो बच्चे हैं बहुत सोचते हैं, विचार करते हैं, जीवन में उनको कोई समस्या आ रही है, कोई निर्णय वो नहीं ले पा रहे हैं, उनका जो दिमाग है बहुत चलता है, दिन भर सोचते रहते हैं, डिप्रेशन में है, सुस्त रहते हैं, या आपके घर के कोई बड़े भी हैं जो सुस्त रहते हैं, जो सोचते रहते हैं, जिन्हें किसी न किसी बात का टेंशन है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। या तो वो खुद डिप्रेशन ग्रस्त जो व्यक्ति है वो खुद भी ये उपाय कर सकता है। मात्र 31 चावल के दाने आपको लेने हैं, 1 बेलपत्र आपको लेना है और 1 तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। ये तीनों चीज़ लेकर के भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। देखिए बहुत आसान सा ये उपाय है। क्या करेंगे, आपको 31 चावल के दाने आपको एक एक करते हुए चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। 31 एक साथ भी कर सकते हैं या एक एक करते हुए भी आप अर्पित कर सकते हैं। चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, विशेष इस बात का ध्यान रखना। तो चंद्रदेव की शीतलता जीवन में आए, जीवन के अशुभ विचारों का क्षय हो जाए, जीवन में सुख शांति आए, जो डिप्रेशन है वो दूर हो जाए, इसलिए चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए आपको ये 31 चावल के दाने आपको अर्पित कर देना है। और उसके बाद आपको जो एक बेलपत्र लेकर के आए हैं वो बेलपत्र चावल के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए बेलपत्र की जो डंडी का जो मुख होगा वो होगा जलाधारी की तरफ। देखो वीडियो के अंदर पूरा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रकार से आप ये बेलपत्र रख देना और अंत में 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप करते हुए आपको पूरा 1 लोटा जल अर्पित कर देना है। जलाधारी के वहाँ से जो जल आएगा, जल को आपको आपके हाथों से छूना है और आपकी आंखों पर लगाना है, आपके मस्तक पर लगाना है। आपके जीवन की जो भी परेशानी होगी, जो भी टेंशन होगा, जो भी आपका चिंतन होगा, वो सब दूर हो जाएगा। ये जो जल है उन बच्चों के ऊपर आपको छिड़कना है, उन बुजुर्गों के ऊपर छिड़कना है, या जो ग्रसित है, जिसको ज़्यादा ही टेंशन रहता है, उसके ऊपर भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो में हमने आपको सोमवार की एकादशी के 3 महा उपाय बताए हैं। जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।